Good morning, student. We are doing social science of 6th standard and we are doing chapter 6 of history, new questions and ideas. Today we will read about what Buddha taught to pupil. Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. भगवान जो बुद्ध थे वो लोगों को क्या सिखाते थे कि जो पूरी ज़िंदगी है मनुष्य की वे दुखों से भरी हुई है. दिस इज़ कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिज़ायर. यह इस कारण है क्योंकि हमारी बहुत सारी लालसाएँ हैं, हमारी इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, डिज़ायर्स हमारी बहुत ज़्यादा हैं. क्रेविंग्स मतलब हमारी लालसाएं बहुत ज़्यादा हैं, हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं. मतलब जो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की ज़िंदगी दुखों से भरी हुई है और वह दुखों से इसलिए भरी है क्योंकि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है. विच ऑफन कैन नॉट बी फिल्ड. और जो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अक्सर पूरी नहीं होती है. समटाइम्स इवन इफ वी गेट वट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड एंड वॉन्ट इवन मोर. कभी कभी हमें जो कुछ मिलता है हम उससे भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, हम उससे भी संतुष्ट नहीं होते हैं और हम चाहते हैं कि हमें और ज़्यादा मिल जाए. द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा. इसे जब हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होता तो बुद्ध इसे क्या कहकर वर्णन करते हैं कि ये हमारी थर्स्ट है और तन्हा है, मतलब हमारी तृष्णा है, हमारा लालच है ये. ही taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर हम आत्म संयम, मॉडरेशन इन एवरीथिंग मतलब हर चीज़ में हम आत्म संयम कर लें, अपने आप पर संयम लगा लें तो हम इन लालसाओं का अंत कर सकते हैं. He also taught people to be kind and to respect the lives ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल. भगवान बुद्ध मनुष्य को संदेश देते हैं कि शिक्षा देते हैं कि हमें सबके प्रति दयालु होना चाहिए और हमें जीव जंतुओं की लाइफ की ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए हमें. ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन वट गुड और बैड इफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट. भगवान बुद्ध फिर कहते हैं कि हम जो भी गुड और बैड, अच्छे या बुरे कर्म, एक्शन मतलब हमारे जो कर्म हैं अच्छे या बुरे दोनों ही हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं. इस ज़िंदगी में और अगले आने वाले जन्मों में हमारे दोनों ही कर्म हमें हमारी ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं. द बुद्धा टोट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल प्राकृत सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड दिस मैसेज. भगवान बुद्ध के समय में जो लोगों की भाषा थी वो प्राकृत थी, तो वह उस प्राकृत भाषा में ही जो आम लोगों की भाषा कही जाती थी उस भाषा में ही लोगों को शिक्षा देते थे, संदेश देते थे ताकि सबको उनके संदेश मैसेजेस समझ में आ सके. ही आल्सो इनकरेज्ड people to think for themselves rather than to simply accept what he said. वे आगे लोगों को इनकरेज करते हैं, मतलब बताते हैं कि जो मैं कहता हूँ उस पर ही सीधा विश्वास मत करें, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ उसको पहले माप ले, उसको समझ ले कि वह आपके लिए सही है, तब उस पर विश्वास करें. ओके स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे. नाउ सी हियर वन क्वेश्चन. यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदा. जो वेद है हमारे 4 वेद हैं, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद. ये 4 वेद हैं हमारे. कौन कौन से वेद है? 4. अथर्व, सामवेद, यजुर्वेद और जो ऋग्वेद है हमारे. ये जो वेद है 4 वेद है हमारे, कौन सी लैंग्वेज में कंपोज मतलब लिखे गए हैं, कौन सी भाषा में है ये? तो ये संस्कृत भाषा में है. Okay student, it's enough for today. Have a nice day.